वेलकम माय यूट्यूब चैनल आजिब आलम क्लासेस। हम लोग आज क्लास 10th का सब्जेक्ट विज्ञान चैप्टर नंबर का नाम जो है प्रजनन है। हम लोग पिछले 4 दिनों से देख रहे हैं, आज 5वां दिन है। आज हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे, ठीक है, और विस्तार से हम लोग समझने वाले हैं। आप लोग के एग्ज़ाम में हर एक चीज़ को क्लियर करना है। अब ऐसा नहीं कि केवल पास ही होना है, ठीक है। हम लोग क्या है, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में क्या बोलते हैं कि नॉलेज भी हासिल करना है, जिससे हम लोगों को आगे फ़ायदा हो। तो वरना पास अगर केवल होना रहता है तो हम लोग केवल पास हो सकते हैं बिना पढ़े भी, डायरेक्ट एग्ज़ाम ले करके नहीं। हम लोग का एग्ज़ाम में स्कोर तो लाना ही है, लेकिन हम लोग के एक और काम करना है कि हम लोग अच्छे ढंग से क्या करें, अच्छे ढंग से हम लोग अति हो जाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। संलयन क्या है, तो हम लोग कल पढ़े थे संलयन के बारे में हल्का सा, आज पूरा करेंगे। जो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को संलयन कहते हैं। देखिए, अब नर युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक का होता है। जो शुक्राणु आपका है और जो आपका अंडाणु है, क्या है, अंडाणु, ठीक है। ये है शुक्राणु, ये है अंडाणु। ये आपका मेल युग्मज है और ये आपका फीमेल युग्मज है। क्या है, फीमेल, इरेज कर देंगे, ठीक है, समझिए, फीमेल युग्मज है। अब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं ना, आपस में कुछ काम करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं ना, तो इसको संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन लोगों को मिलने में, आपस में मिलते हैं तो इन लोगों को संलयन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या कहते हैं, संलयन। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। संलयन समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे चलिए, आगे है कि इसका मतलब क्या है। यानी कि नर युग्मक से मतलब होता है शुक्राणु, यानी कि नर युग्मक का मतलब क्या होता है, शुक्राणु। और शुक्राणु किस में, नरों में पाया जाता है, हम लोग में पाया जाता है। जो मनुष्य होता है, फीमेल होता है मनुष्य में, जो उसमें बनता है शुक्राणु। शुक्राणु कहाँ बनता है, विरिसन में बनता है। ये हम लोग आगे भी जानेंगे, और अभी थोड़ा सा याद रखिएगा कि शुक्राणु बनता कहाँ है, विरिसन में। और मादा युग्मज का मतलब होता है अंडाणु, जिसे इंग्लिश में ईग कहते हैं। अब अंडाणु कहाँ बनता है, आपका अंडाशय में बनता है अंडाणु, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं और एक एक हो करके एक रचना बनाते हैं, उस मिलन की क्रिया को संलयन कहा जाता है। आसान भाषा में अगर हम लोग कहें तो जनक कोशिकाओं का मिलना बराबर संलयन। यानी कि अगर जनन कोशिका मिलता है आपस में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग संलयन कहते हैं। कहने का मतलब है, ये आपका हो गया शुक्राणु प्लस क्या हो गया, ये आपका हो गया अंडाणु। ये आपस में मिलते हैं, क्या करते हैं, मिलते हैं। जब आपस में ये मिलते हैं तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संलयन, ठीक है, संलयन कहते हैं। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कुछ है नहीं, ठीक ना। संलयन कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही मोटा सा लिख रहे हैं। बाकी यहाँ आपका एकदम लाइन से एक्सप्लेन किया हुआ है, कोई ये नहीं है कि जब भी देखिए आपस में एक होता है मादा का, एक होता है अति नर का। मादा से निकलता है अंडाणु और जो नर होता है उससे निकलता है शुक्राणु, और दोनों आपस में मिल करके एक क्रिया करते हैं जिसे हम लोग संलयन कहते हैं, ठीक है। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, संलयन करने के बाद बनता है युग्मनज या फिर जाइगोट। जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होने के फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम लोग युग्मनज यानी कि जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, जाइगोट, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, जाइगोट का तो ये नहीं ला पाए, ठीक है, इसके लिए सॉरी, फोटो भी लाना था जाइगोट के। क्या कहते हैं उसको, जाइगोट कहते हैं।
पता ही होगा जाइगोट किसे कहते हैं दोस्त। चलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो जाइगोट होता है, जो जाइगोट यानी कि देखिए, जाइगोट जब नर मिला आपका, मादा युग्मनज संलयित होने के जो बना फलस्वरूप जो संरचना आता है उसी को हम लोग जाइगोट कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जो शुक्राणु है, जो अंडाणु है, इन दोनों के मिलने के बाद ये दोनों के जो संरचना आता है उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। जाइगोट का एक चित्र बना देते हैं आप लोग के खातिर। ठीक है, देखिए देखिएगा, ओके ना, इत्मीनान से देखिए क्या होता है जाइगोट। अब चलिए देखिए जाइगोट कैसे बनता है। तो देखिए जाइगोट जो होता है आपका, वो आपका एक आता है शुक्राणु। क्या आता है? शुक्राणु। यानी कि अगर हम लोग जाइगोट बनाए तो उससे पहले हम लोग कुछ बनाए, यानी पूरा कर लेते हैं। इस तरफ खाली रख लेते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। चलिए ये अब हम लोग करने वाले हैं, जाइगोट को बनाने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें एक लाइन तिरेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक केंद्रक देंगे। क्या देंगे? केंद्रक। ये हो गया आपका, थोड़ा सा यहाँ से साइड रहेगा ये। ठीक है, आपका इधर से शुक्राणु को डालेंगे हम लोग। क्या डालेंगे? शुक्राणु। ठीक है ना, शुक्राणु किस चीज़ से बना लें? इससे। इस कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शुक्राणु स्पर्म। स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म। और आपका जो साइड साइड से दिख रहा है ये है इक्स। क्या है? इक्स। समझाएंगे ना, इसको कहते हैं इक्स। अब ये क्या हो रहा है आपका, इधर से एक और शुक्राणु आपका आया, इधर से एक और शुक्राणु आया। अब ये क्या हो रहा है? तो ये आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। ठीक ना, नहीं लिखाएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, जगह नहीं है, एफ आर से लिख दे रहे। फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब चलिए अब आगे देखिए, अब क्या होगा। अब आपका बनेगा यहाँ पे आपका बनेगा सबसे पहले एक लाइन। ठीक है, एक लाइन। ओके, अब चलिए ये बना। अब इसका नाम जो है, इसका क्या है? ये क्या है? ये आपका इसमें गया एक्स। क्या? यहाँ से जो एक्स बनल था, यहाँ से जो एक्स आया, इसमें आ गया एक्स। क्या हो गया? इसे हम लोग एक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्स। समझ में आया ना। अब ये चित्र जो है ये किसका चित्र है? तो ये चित्र भाई है आपका जाइगोट का। किसका चित्र है? जाइगोट का। ठीक है, जाइगोट देख लिए आप लोग। अब इस तरीका से जाइगोट आप लोग देख लिए। क्या देख लिए? जाइगोट। ठीक, ये है जाइगोट। जाइगोट का यानी निर्माण हो गया। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका आती ना था लेकिन नहीं ला पाए, इसकी वजह से सॉरी। ठीक ना, जाइगोट। अब चलिए, अब यही ये कह रहा था कि जब भी अंडाणु, ये है आपका शुक्राणु और ये साइड साइड में अंडाणु, जब भी आपका अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, जब भी आपका अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, तब क्या बनाते हैं?
तब एक संरचना बनाते हैं जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। तो ये वही संरचना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंगुनस यानी जाइगोट होता है। भैया संलयन के बाद जो पहली कोशिका बनती है, संलयन होता है, क्या होता है? संलयन आपका होता है। यहाँ देखिए संलयन हुआ, ये क्या हुआ? यहाँ पे संलयन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? संलयन। ये संलयन के बाद जो भी कोशिका बना वो पहली कोशिका, उसे जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, जिसमें माता और पिता दोनों की आनुवांशिक सामग्री होती है, यानी कि डीएनए होती है, उसे युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं। दोनों का डीएनए जाकर शुक्राणु और अंडाणु मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग युग्मनज कहते हैं। यह नई जीव का पहला कोशिका स्टेप है। यह बाद में विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। ये बाद में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाता है। उसके बाद क्या बनाने लगता है? उसके बाद बना लेता है आपका भ्रूण। ठीक है, अब चलिए देखते हैं निषेचन। निषेचन है क्या? निषेचन किसे कहते हैं हम लोग? निषेचन नर एवं मादा युग्मनज का संलयन निषेचन कहलाता है। नर और मादा युग्मनज का जो संलयन हो रहा है उसी को निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन शब्द का अर्थ भी वही है, जो क्या कहते हैं संलयन होता है, वो सेम टू सेम अर्थ है निषेचन का। मतलब दो युग्मकों का मिलन, यानी कि कहने का मतलब निषेचन किसे कहेंगे? संलयन किसे कहेंगे? अक्सर सामान्य भाषा में इसे हम लोग गर्भधारण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भधारण। लेकिन नीचे देखिए तो गर्भधारण हम लोग क्यों कहते थे? न्यू यानी कि न्यून परक स्फटिकरण, यानी वैज्ञानिक जो दृष्टि से निषेचन केवल गामेटो का मिलान है। यानी कि वैज्ञानिक की अगर दृष्टि से देखें तो निषेचन का मतलब होता है गैमेटो, जो मिलता है गैमेटो उसका यानी जाइगोट बनाना, बस वही क्या है? निषेचन है वैज्ञानिक के अथी में। लेकिन गर्भधारण तब माना जाता है जब जाइगोट आगे जाकर के माँ की गर्भाशय दीवारों में जुड़कर विकसित होना शुरू कर देता है, तब उसे हम लोग, इसीलिए उसे हम लोग दोनों एक समान नहीं है, पर स्कूल लेवल में अक्सर दोनों को मिलाकर समझाया जाता है, निषेचन और संलयन को। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि ये हम लोग निषेचन तब कहते हैं जब ये जा कर के गर्भाशय के जो होता है उसमें जा कर के अपना जीवन काल को आगे बढ़ाने लगता है, तब हम इसको कहते हैं कि ये चलो निषेचन कर रहा है। लेकिन निषेचन की प्रक्रिया और जो आपका क्या बोलते हैं संलयन का प्रक्रिया है, ये स्कूल लेवल में दोनों को सेम में साथ साथ पढ़ा दिया जाता है। आगे आप लोग पढ़ेंगे इसको विस्तार से। निषेचन की क्रिया दो प्रकार की होती है, यानी कि दो चरणों में संपन्न होती है। एक अंतर निषेचन होता है और एक बाह्य निषेचन होता है। आज ही हम लोग देखने वाले हैं दोनों, एक अंतर निषेचन किसको कहते हैं और बाह्य निषेचन किसको कहते हैं, दोनों को देखेंगे। यहाँ दो चरण से मतलब है कि दो प्रकार के, यानी निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जहाँ संलयन होता है यानी कि महिला के शरीर के अंदर या बाहर, यानी कि अंदर भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है। जो अंदर होगा उसे अंतर निषेचन कहेंगे, जो बाहर होगा उसको बाह्य निषेचन कहेंगे। दोनों पर बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, दोनों के बारे में हम लोग विस्तार से नीचे जानेंगे। जो वैज्ञानिक का दृष्टि से यदि चाहे तो संलयन के अंदर दो जैविक जो कदम भी होते हैं, पहले कोशिकाओं का मिलना यानी कि प्लाज्मोगेमी, बाद में नाभिकों का मिलान यानी कैरियोगेमी, ये वैज्ञानिक के दृष्टि से होता है, पर वो आगे जा कर के डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग आगे जाएंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। बस जानने के लिए, नॉलेज के लिए रखिए कि जब पहले कोशिकाओं का जो मिलता है उसे हम लोग प्लाज्मोगेमी कहते हैं, और जो नाभिक का मिलान होता है उसे हम लोग कैरियोगेमी कहते हैं। अगला है अंतर निषेचन। हम लोग अंतर निषेचन किसको कहते हैं? दो प्रकार के निषेचन होते हैं, एक अंतर एक बाह्य। तो हम लोग निषेचन देख लिए, और अंतर निषेचन क्या होता है तो देखिए, निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर संपन्न होता है, उसे अंतर निषेचन कहते हैं। कहने का मतलब है कि निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक मादा है एक नर है, जो नर है वो मादा का जो युग्मन जो भी बनता है, युग्मक वो संलयन होता है, वो मादा के शरीर के अंदर संपन्न होता है, उसे हम लोग अंतर निषेचन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतर निषेचन। यानी कि आपका ये आपका क्या है? ये आपका मादा है। क्या है? मादा। ठीक है, ठीक है, ये आपका मादा है। लेकिन आपका हुआ निषेचन, क्या हुआ? निषेचन। ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गर्भाशय है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्भाशय है मान लीजिए, तो अब हुआ निषेचन, यानी कि इधर नर भी है, नर और मादा यानी युग्मनज जो है दोनों आपस में मिल करके निषेचन हुआ।
क्या हुआ, दोनों आपस में मिलने के बाद क्या हुआ, निषेचन हुआ। यानी कि ये निषेचन कहाँ पे हो रहा है, ये निषेचन की प्रक्रिया हो कहाँ पे रहा है, यहाँ पे हो रहा है। यानी कि अंडाणु, यहाँ शुक्राणु आया है, प्लस में इधर मादा से अंडाणु आया है, ये निषेचन इस जगह पे हो रहा है, यानी कि मादा के शरीर के अंदर हो रहा है। तो हम लोग इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, अंतः निषेचन। क्या कहेंगे, अंतः निषेचन। क्यों, क्योंकि मादा के शरीर के अंदर हो रहा है, अंदर हो रहा है। इसी की वजह से हम लोग कहेंगे इसको निषेचन, अंतः निषेचन। ठीक है, अब चलिए आगे बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि नर युग्मक शुक्राणु मादा शरीर के अंदर जाकर के, शुक्राणु जो मादा शरीर के अंदर जाकर के अंडाणु से मिलता है, यानी कि जो भी आपका नर युग्मक होता है वो जो शुक्राणु, यानी नर में क्या पाया जाता है, शुक्राणु, और जो मादा शरीर के अंदर जाकर के अंडाणु से मिलता है, यानी कहने का मतलब है ये शुक्राणु है आपका, ये क्या है आपका, शुक्राणु है, ये आपका शुक्राणु है। तब जाकर के कहाँ आपका मिलता है ये शुक्राणु, ये शुक्राणु जाकर के आपका मिलता है अंडाणु से। कहाँ मिलता है, अंडाणु से, ये है अंडाणु, अंडाणु से मिलता है। तब उसको हम लोग जाकर के कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये जाकर के आपका निषेचन हो रहा है। क्या हो रहा है, निषेचन। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है कि अंडाणु से मिलता है तो अंतः निषेचन कहते हैं, यानी उदाहरण मनुष्य और अधिकतर स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, बहुत से कीड़े मकोड़े आदि में ऐसा होता है। अभी देखिए ये मनुष्य का जो एग्जाम्पल है, मनुष्य का है, ये नर है, उधर मादा है, मादा का शुक्राणु जाकर के अंडाणु के साथ मिल रहा है, वो भी अंदर मिल रहा है मादा के शरीर के अंदर, तो उसे हम लोग अंतः निषेचन कर रहे हैं। इसी तरीक़ा से केवल मनुष्य में ना होकर के स्तनधारी में, पक्षी में, सरीसृप में, बहुत सारे कीड़े मकोड़े में भी अंतः निषेचन होते हैं। अगर इसको जानने का बात है तो यह सूखे वातावरण, स्थलीय में अधिक उपयोगी है, क्योंकि शुक्राणु बाहर नहीं सूखते हैं। यानी कि ये जितना स्थलीय रहेगा, जितना सूखा रहेगा, उसमें बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ये बाहर में सूखते नहीं हैं। संख्यात्मक रूप से कम शुक्राणुओं की ज़रूरत पड़ती है, पर सफलता की संभावना अधिक होती है। ठीक है ना, असफलता की, यानी कि कम शुक्राणु के लेकिन बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन जाते जाते तक कितना ख़त्म हो जाते हैं इसकी वजह से। ठीक, अगला है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन यानी निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर संपन्न होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यह नर और मादा शरीर बाहर पानी या किसी माध्यम में गैमेट जोड़ते हैं और वही गैमेट मिल करके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कोई नर भी है चाहे कोई भी मादा भी है, वो जा करके आपका बाहर, यानी कि ये है आपका, ठीक है, ये है आपका नर, अब ये है आपका मादा। ठीक है ना, ऐसे बना दिए, बढ़िया नहीं है। ठीक है, ये है आपका मादा। अब मादा के शरीर में ना होकर के बाहर निषेचन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, बाहर। निषेचन बाहर, बाहर हो रहा है। ठीक है, निषेचन कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है। तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। ठीक,
ये हो गया आपका बाह्य निषेचन। इस तरीके की चीज़ को हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। शरीर में ना होकर के बाहर होता है। जैसे मछली होता है, मछली का जो होता है वो पानी में जा करके मिलता है। मछली का जो भी होता है अंडाणु, वो एक पत्ता पर रहता है, उसके बाद शुक्राणु जा करके बहुत सारे शुक्राणु, क्योंकि नष्ट भी होते हैं उसमें, तो बहुत सारे शुक्राणु निकालना पड़ता है, तब जा करके वो अंडाणु से मिल पाता है बाहर में। तो इसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। और वही गैमेट, ठीक है। अब चलिए बाह्य निषेचन समझ गए। यह नर और मादा के बाहरी जो गैमेट होता है उससे जुड़ा होता है, ठीक है ना। और वही गैमेट मिलकर जाइगोट बनाते हैं। आमतौर पर यह जलचर यानी जीवों में होता है, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं अधिकतर उसमें होता है। जैसे बहुत से मछली और मेंढक, कुछ शैवाल और समुद्री जीवों में भी बाह्य निषेचन होता है। ज़्यादातर मछली हो गया, मेंढक हो गया, मनुष्य में भी होने लगा, बाहर निकाल करके मिलाया जाता है शुक्राणु और अंडाणु को बाहर मिला करके, तब बनता है नया प्रकृति, तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी चीज़ होता है बाहर उसे हम लोग बाह्य निषेचन करते हैं, ठीक। यह अक्सर पानी में होता है क्योंकि शुक्राणु को तरल माध्यम चाहिए। इन लोग में जो भी मेंढक हो गया, मछली हो गया, चाहे और भी कई तरीके के समुद्री जीव, शैवाल हो गए, इस सबको तरल चीज़ चाहिए। इसी की वजह से ये पानी में जा करके अपना क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, यानी अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कराते हैं, ठीक है ना। अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कराते हैं। अब चलिए इसमें लाखों लाख शुक्राणु अंडे निकलते हैं, यानी कि इनमें जो जरूरी पड़ता है, क्या पड़ता है कि लाखों लाख के शुक्राणु अंडे निकालते हैं, क्योंकि बहुत कम ही मिलकर सफल निषेचन करते हैं। अगर अंदर को मिलना रहता, जा करके शरीर में मिलना रहता, तो जा करके ये मिल लेता, लेकिन इसको शरीर में नहीं मिल करके इसको मिलना है बाहर में मिलना है। इसको कहाँ मिलना है, बाहर में। अब बाहर मिलने खातिर इसको क्या करना होगा कि बहुत सारे शुक्राणुओं को निकालना होगा, नर्म नोट, यानी कि अपने उदाहरण में मच्छर भी लिया जा सकता है, लेकिन मच्छर कोई ये अति नहीं है, ठीक है। मच्छर ज़्यादा परफेक्ट उदाहरण नहीं है, इसी की वजह से मच्छर को काट दीजिए, ठीक है। मच्छर ज़्यादा सही नहीं है, इसी की वजह से मच्छर को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। मच्छर एग्जाम उदाहरण में नहीं रहेगा, ठीक है। ये लाइन काट दीजिए, उदाहरण के लिए मच्छर नहीं सही है, ठीक। देखिए, और अधिकतर कीड़े में अंदरूनी निषेचन होता है, इस समय अंदरूनी निषेचन, इसीलिए मच्छर को बाह्य निषेचन के उदाहरण में नहीं रखा जाता है। यानी कि चलिए ठीक है, बाह्य निषेचन यानी मच्छर को जो है बाह्य निषेचन, गलत टाइपिंग हो गया था यहाँ पे, इसको काट दीजिए, ठीक ना। टाइपिंग में दिक्कत हो गया यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो मच्छर में होता है वो बाह्य निषेचन नहीं होता है, यह सिर्फ क्या होता है, बाह्य निषेचन नहीं हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। ठीक है, बाह्य निषेचन ये आप लोगों के जानने के लिए बता रहा हूँ, और इसमें कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हम लोग। अतिरिक्त अस्पष्टीकरण यानी छोटी सी बायोलॉजिक नोट अगर आप लोग करना चाहें तो कर लीजिए। जैसे कि जैविक रूप से ये सब लिख करके, ताकि इसलिए लाते हैं ताकि आप लोग ऐसे ही लिखें ताकि आप लोग याद करें बढ़िया से। जैविक रूप से गैमेट्स के मिलान को दो तकनीक चरणों में देखा जा सकता है। पहला प्लाज़ोगैमी, जो आपको दिखाया था, कोशिका द्रव का मिलान हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज़ोमोगैमी, ठीक है। और कैरियोगैमी, नाभिक का मिलान को कैरियोगैमी कहते हैं, ठीक है। स्कूल स्तर पर इसको अक्सर यह बनावे पर निर्भर करता है कि आप लोग शामिल करते हैं या नहीं। अगर करना चाहें तो ये कर लीजिएगा, नहीं करना चाहें तो इसको कभी कभी स्कूल लेवल पर पढ़ा भी दिया जाता है और ना भी पढ़ाया जाता है, तो इसको आप लोग चाहें तो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। जीवों का लिंग संगठन यानी एक लिंगी और उभयलिंगी हम लोग देखेंगे। अब एक लिंगी किसे कहते हैं और उभयलिंगी किसे कहते हैं, देखिए अब टॉपिक चालू हुआ एक लिंगी। क्या टॉपिक चालू हुआ, एक लिंगी। एक लिंगी किसे कहते हैं, अनसेक्सुअल। देखिए पनकती यानी एक लिंगी किसे कहते हैं, तो वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो उनको एक लिंगी जीव कहते हैं। यानी कि मनुष्य, बंदर, पपीता, ये सब में जो लिंग है, लिंग वो अलग अलग होता है। नर के पास नरलिंग, मतलब दोनों अलग अलग, एक में न हो, ठीक है। ये आपका नर है तो इसके पास XY वाला गुणसूत्र है, ठीक है, यानी लिंग इसका दूसरा है। अगला आपका आ गया है मादा,
अगला है आपका मादा। ये मादा में होता है XX। ये भी आपका लिंग, ये गुणसूत्र है, ये आपका लिंग अलग है, यानी कि दोनों का लिंग अलग। इसमें अंडाणु बनता है और इसमें शुक्राणु बनता है, तो दोनों का लिंग अलग है। तो इस तरीका को हम लोग एक लिंगी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा कि एक लिंगी किसे कहते हैं। अब देखिए, एक ही प्रजाति में दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, यानी कि एक प्रजाति है उसका अलग अलग दो व्यक्ति, एक पुरुष जो सिर्फ शुक्राणु बनाता हो और एक महिला जो सिर्फ अंडाणु बनाता हो, उसे हम लोग रखते हैं एक लिंगी में। उदाहरण के लिए मनुष्य, बंदर, पपीता भी सामान्यतः द्विलिंगी होता है, यानी कि कुछ पेड़ नर होते हैं और कुछ मादा। ठीक है ना, कुछ नर और कुछ मादा हो सकते हैं। ठीक है, इसी की वजह से हम लोग इसको कहते हैं एक लिंगी। क्या कहते हैं? एक लिंगी। और अगला है उभयलिंगी, यानी द्विलिंगी का उल्टा, जस्ट उल्टा। एक लिंगी, द्विलिंगी। ठीक है, और उभयलिंगी क्या होता है? जस्ट उल्टा। यानी उभयलिंगी जिन जीवों में नर और मादा लिंग के साथ उपस्थित होते हैं उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। जैसे केचुआ, सरोस, गुड़हल, यानी कि मादा लिंग के साथ नर और मादा दोनों एक ही में लिंग रहे, उसको हम लोग कहेंगे उभयलिंगी। ठीक है, एक ही जीव में दोनों प्रकार के प्रजनन अंग होते हैं, यानी एक ही जीव है उसमें दोनों प्रकार के, यानी कि वे अपने अंदर शुक्राणु भी बना रहे हैं और अंडाणु भी बना रहे हैं, दोनों बना सकते हैं। एक केचुआ हो गया, इसका दोनों लिंग एक साथ होता है और यह अक्सर क्रॉस फर्टिलाइजिस भी करते हैं। कई पौधे में, जैसे सरसों का हो गया, गुड़हल की फूल हो गए, नर तंतु और मादा भाग दोनों मिलते हैं और जा कर के ये उभयलिंगी कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उभयलिंगी भी देखते हैं। आगे चलिए, छोटी बात, कुछ जीव क्या होता है? सिक्वेंशल, यानी कि हार्मोफ्रोटाइट होते हैं। जैसे पहले नर के बाद में मादा, या फिर उल्टा भी हो सकता है। अगर इसको जल्दी टेबल तोड़ में पढ़ते हैं, यानी संलयन का मतलब होता है नर युग्मक प्लस मादा युग्मक का मिलान, हम लोग इसको कहते हैं संलयन। जाइगोट वही पहली कोशिका जो संलयन से बनती है, यानी कि दोनों माता पिता का जीन होता है, उसे हम लोग कहते हैं जाइगोट। माता पिता का जो जीन मिलते हैं। निषेचन क्या होता है? वह प्रक्रिया जो प्रकाश अंदर यानी बाह्य निषेचन होता है, उसे हम लोग कहते हैं निषेचन। एक लिंगी अलग अलग नर और मादा व्यक्ति, उदाहरण मनुष्य, एक लिंगी से कहते हैं। उभयलिंगी एक ही शरीर में दोनों अंग हो, जैसे केचुआ, कई फूल पौधे, ये उदाहरण आप लोग याद रखिएगा, काम देगा। ठीक है, ये आपका है केचुआ का उदाहरण। क्या है? केचुआ। इसी में शुक्राणु भी बना सकता है ये, और ये आपका अंडाणु भी बना सकता है। ये दोनों बनाते हैं। ये दोनों बनाते हैं। ठीक है, अगला है आपका उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? उभयलिंगी का ये पुष्प का पति है, देख लीजिएगा। और उभयलिंगी किसे कहते हैं, अगर देखना है आपको तो आप लोग यहाँ पे देख ही चुके हैं कि उभयलिंगी क्या होता है। जो एक ही में रहता है, यानी कि नर और मादा का भाग एक ही में पाया जाता है, उसे उभयलिंगी कहते हैं। यानी कि नर और मादा, यानी शुक्राणु और अंडाणु एक ही जीव में बनता हो, उसे हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। चलिए, आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं अगले दिन। ठीक है।